तो बंदे में दम और दम के सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। यानी कि जब तक आपको आड़े हाथ न लिया जाए तब तक आपके रुख में हमेशा एक एरोगेंस रहेगा, एक आक्रमणकारी बिल्कुल रवैया रहेगा। और आज जब सरकार घुटने टेक रही है क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और यही बात जो है लगातार सामने उभर कर आ रही है, जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद भी कर रहे थे। संजय जी, ठीक है, आप कह रहे हैं अभी हम आज हमारे सामने इस वक्त कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सुबह भी कोई विकल्प नहीं था। जब एक बार वहां पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, 144 लग गया है। मयूर विहार में नहीं था, मुझे तो नहीं पता, शायद मुझे मयूर विहार जानकारी नहीं है मुझे शायद। माय डियर मेरे साथी, मयूर विहार की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जेपी पार्क की बात कर रहा हूं। जब वहां 144 लगा दिया गया, 20 शर्तें रखे गए, उसमें 16 शर्तें मानते हैं, 4 शर्तें नहीं मानते, फिर भी कहते हैं मंथन पे जाएंगे। तब नहीं सरकार के सामने कोई इतिहास तो देखिए, एक शख्स का इतिहास तो देखिए, आप उसके घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंच के उसकी आप हिरासत में ले लेते हैं। क्या अन्ना हजारे आपको एक एंटी सोशल एलिमेंट दिखाई देता है? ये सीधा सवाल है। ऐसा नहीं, इतना पैर छू करके कोई डीसीपी किसी एंटी सोशल एलिमेंट को हिरासत में नहीं लेता। पूरे सम्मान से उनको गाड़ी में बैठाया गया, उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया। मैं बहुत गंभीरता और बहुत जवाबदारी के साथ आपके सामने बात रख रहा हूं। कृपया करके आप लोगों को भड़काइए मत, इंस्टिगेट मत करिए। हाँ, उसके बाद की बातें मैंने आपके सामने स्वीकार की है बहुत साफ साफ शब्दों में। मुझे जो एक मिनट जो मुझे रवि बाबू को याद दिलाना है कि आपने कहा कि जौहर साहब अभी उनकी तबीयत ठीक है और आप उनके ऊपर मत बोलिए। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सुन करके। लेकिन आपके सोनिया जी, आपके जेटली जी और यशवंत सिन्हा जी ने एक सुरेश कलमाडी के फर्जी पत्र को कोट करते हुए जिस प्रकार से सोनिया जी पे आरोप लगाया है, वो भी बहुत संस्कार वाली बात नहीं थी। सोनिया जी का भी ऑपरेशन हुआ है, बेचारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सीडब्ल्यूजी के पूरे मामले में ड्रैग किया, मुझे लगता है बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए उस पूरे प्रकरण में। रविशंकर जी, मैं इस बहस को आप दोनों के बीच वाक युद्ध में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि जो अब एक सरकार के रुख में नरमी दिखाई दे रही है, सरकार ये नरमी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो कुछ और करेगी तो उसको इसका और भी जबरदस्त खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि वो सुरेश कलमाडी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, वो फर्जी चिट्ठी नहीं है, रिकॉर्ड पर है कि आई वॉज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उसकी चर्चा जवाब देंगे अजय माकन साहब, संसद में हम करेंगे। हम ऐसे को बात नहीं कहते। अच्छा ठीक है, आ गए, मैं आ रहा हूं। अब चूंकि आपने बात कही तो उत्तर जाना चाहिए था। आपने जो अभी सार जी बात कही, आपने बहुत सही कहा। मैं भी केंद्रीय मंत्री रहा हूं। मंत्री पर जब आप रहते हैं तो आपका एक दायित्व होता है, विरोध करने का अधिकार है, अनशन करने का अधिकार है, और अगर देश भ्रष्टाचार से पीड़ित है तो और भी जनता को अपने क्रोध को प्रकट करने का अधिकार है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, सिर्फ मीडिया को नहीं, सिविल सोसाइटी को भी, आम आदमी को भी। और आज आम आदमी क्रोधित है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जिस तरह देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसको आप भी दिखा रहे हैं। सरकार अगर देश की इस नब्ज को नहीं समझती है तो सरकार शायद सच्चाई से दूर भाग गई। रामदेव बाबा के रामलीला ग्राउंड पर समर्थकों में जो लाठी चली, मैं देश भर में घूमता हूं, संजय जी भी घूमते हैं, कस्बों कस्बों में, गांव गांव में लोग उसकी चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों है। और आपको आज एक बात अभिषेक जी और कहना चाहूंगा, इस देश के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी मजबूती है। एक बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, 400 से अधिक उनके पास सांसद थे, एक परसेप्शन बना और वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। मैं सुबह बिहार से आता हूं, जिसका संबंध संजय निरुपम से भी रहा है। एक नेता थे जो बहुत बड़ी बात सामाजिक न्याय की करते थे और 25% शासन करने की बात करते थे। एक परसेप्शन बना भ्रष्टाचार का, और आज वो कहां पहुंच गए ये आप देख रहे हैं। ये देश ये देखता है और यहां की जनता जवाब लेती है। जो सत्ता में है उनको ये समझना पड़ेगा, और क्षमा करें, यूपीए सरकार बार बार वो संकेत नहीं समझ पा रही है, इसका हमें दुख। और हमें यूपीए सरकार और कांग्रेस से इस बात का भी जवाब लेना है कि आखिर जो लोग विरोध करते हैं सरकार का, चाहे जमीन जितनी भी जायज हो, उनकी विश्वसनीयता को तोड़ने के लिए क्यों कुछ ऐसे लोग उतार दिए जाते हैं मैदान में, जिसकी वजह से सरकार को बाद में खुद शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है।